पाकिस्तान में अक़लियतों की मजहबी आज़ादी की शानदार मिसाल करतारपुर राहदारी की तामीर को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है और पाकिस्तान ने सिख बिरादरी का गुरुद्वारा दरबार साहिब तक फ़ाल रसाई का देरीना ख्वाब जो था वो पूरा किया। करतारपुर राहदारी की पहली सालगिरह की तकरीबात जो हैं वो आज होंगी और कोरोना के बावजूद लाखों सिख यात्री गुरुद्वारे की ज़ियारत को तशरीफ़ लाते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के सिख बिरादरी को इस तोहफे पर क्या तासुरात हैं, पाकिस्तानी हुकूमत के दोनों ममालिक के दरमियान अमन के लिए इस काविश को कैसे देख रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तरनजीत सिंह और भारतीय सहाफ़ी रविंदर सिंह। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। तो सबसे पहले जी रविंदर साहब की तरफ जाते हैं। रविंदर जी, आप तो यहाँ पर आए, आपने वो जगह देखी, एक्सप्लोर की, क्या दिखा ना दे पहले दिखा देते। रविंदर सिंह जी, आपका वो जो विजिट था यहाँ का बड़ी जबरदस्त, आपने जो कवरेज की थी वो जरा नाजरीन को दिखाते हैं पहले। सदाम हसन भाई, सदाम हसन कित्थों हो गए तुसी? सच्चा सौदा तो सर। ਤੁਹਾਨੂੰ खुशी की है, किस तरह महसूस करते हो? ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ। ਕਸਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। जी रविंदर जी, साल भर हो गया उस विजिट को, कैसा लग रहा है आज? पहले तो उस विजिट के कारण दोबारा आप दोनों से मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। नहीं रविंदर सिंह जी, मुलाकात वो वाली नहीं हुई, अभी आपने आना है दोबारा, ये याद रखिए। इंशाअल्लाह जी फरमाइए। जरूर। और दूसरा करतारपुर कॉरिडोर देखो, दोनों मुल्कों ने बड़ी जिंदा दिली दिखाई, मैं इसको कह सकता हूँ। और ये एक स्टेप तब भी माना जा रहा था और अब भी कुछ भी पीस के लिए किया जाए वो अप्रिशिएबल है, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर हो या ट्रेड ओपन हो या हेल्थ। जी बिल्कुल, वो सारी रास्ते पीस की ओर जाते हैं और दोनों ममालिक को, इस खित्ते को बहुत जरूरत है उसकी। करतारपुर राहदारी में पहले दिन जब मुझे मौका मिला था 9 नवंबर को, तब तो मैं गोल्फ कार्ट में था, लेकिन अब कोविड के कारण सब कुछ बंद है, तो अब अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, नहीं तो आज भी मैं शायद करतारपुर साहिब ही होता। क्या बात है। हम तरनजीत, आपको कैसा लग रहा है वहां से? जाहिर है इतने ज्यादा लोग आते हैं और वो अभी जो रविंदर सिंह जी ने मुलाकात की थी एक वो जो गोल्फ कार्ट ड्राइवर से, उन्होंने कहा कि हमें आपको रिसीव करते हुए ऐसा लग रहा है जिस तरह से हम हज करने जाते हैं तो हमारी आंखों में पानी आया हुआ है। आपके क्या जज्बात है तरनजीत? जब मैं गया था ना 7 को विजिट करवा रहे थे, 7 को 9 से पहले, तो मैंने एक वैसे वीलॉग बनाया, थोड़े से ड्रोन के शॉट एड्स किए, थोड़ा प्रोफेशनली किया, थोड़ा वही एनर्जेटिक तरीके से किया। और अगले 8 की मॉर्निंग में उठो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उसको अपने पेज पे रिलीज किया था। तो अब शौक मेरा वीलॉग मैंने किया, रिकॉर्ड किया, रातों रात एडिट करके हमने अपने पेज पे चढ़ा दिया कि ताकि दुनिया के लोग 9 से पहले देख सके। तो अगले दिन जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने शेयर किया इवेंट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर 9th की मॉर्निंग चूंकि वाज अ होस्ट एज वेल फॉर पाकिस्तान टेलीविजन के लिए कवर भी कर रहे थे, प्लस वहाँ पे दोस्त यार आ रहे थे। इट वाज अ डिफरेंट मोमेंट, क्योंकि मैंने करतारपुर साहब को उस टाइम से देखा है कि जब एक कच्चा सा रोड जाता था स्कूल के टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004-5, एक कच्चा सा रोड जाता था जब हम नारोवाल से शकरगढ़ की तरफ जाते थे, तो एक साइड पे किसी को कहते थे इस विंडो की इस तरफ देखते रहना, करतारपुर साहब की तरफ कोई रोड उतर के आएगा, क्योंकि गुरुद्वारे की इमारत थोड़ी सी नजर आती थी। तो वहाँ जाते थे, हमने उस हालत में देखा है। फिर ये भी देखा है कि पूरे साल में 1-2 बार लोग विजिट करने आते थे। सितंबर में बाबा गुरु नानक जी का जो ज्योति ज्योत समावन गुरपुरब था तब लोग आते थे, लेकिन फिर इतने बड़े स्केल पे करतारपुर साहब को देखना, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनना, इतने सारे लोगों का इकट्ठे होना, और पहली बार यानी लास्ट ईयर सेम डेट को अगर आप वहां देखते तो 25 to 30,000 क्राउड वहां पे रह रहा था जहां हमने वहां शमियाने लगाए हुए थे। तो इट वाज अमेजिंग मोमेंट फॉर मी। और सामने वाले लोग जो वहां से आवाज सुन सकते थे, शाम की कीर्तन की या अरदास की आवाज सुन सकते थे, उनका आना। मुझे एक बार याद है हंसराज हंस जी को मैं लेके आया था सिंगर, तो उन्होंने परफॉर्म करना था लाहौर में एक शो में, 2014 की बात है, और नारोवाल में एक फेस्टिवल था, स्पोर्ट्स फेस्टिवल। सो ही सेड मुझे करतारपुर साहब ले जाए, मैंने वहाँ कीर्तन करना है। मैंने हंसराज जी को बोला यहाँ कोई होता नहीं है सिख सुनने के लिए,
तो कहते कोई नहीं, ऊपर वाला कीर्तन सुन रहा है। तो गुरुद्वारे में हारमोनियम रख के उन्होंने घंटा कीर्तन किया। दैट टाइम एक ग्रंथी साहब, एक मैं और एक हंसराज हंस थे, उसके अलावा कोई नहीं था। और आज इस गुरुद्वारे के अंदर रौनक लगी हुई है। आज के दिन भी ननकाना साहब से पूरे लोग वहां करतारपुर साहब गए हैं। बिल्कुल। रविंदर जी साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मैं और अवैस भी पिछले साल जब गए थे, वो एक समा था और लोग एक दूसरे को गले लगा के रो रहे थे, खुशी का एक अजीब गरीब कैफियत थी। और वो पाकिस्तानी जो कभी वहां के रिश्तेदारों से भी नहीं मिले थे, उनसे एक उनका बड़ा मिलाप हो रहा था। एक ऐसा शख्स हमें मिला जो कि वहां पे लाहौर से लोगों को लेकर आ रहा था और मुफ्त बस चला रहा था। उसको हमने कहा थोड़ा सा हमारे मोबाइल पे रिकॉर्ड कर दे, हम भी थोड़ा व्लॉग वगैरह कुछ वो कर दें रिलीज। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं रब के लिए कर रहा हूं और ये तो मैं मुफ्त सर्विस चला रहा हूं अपनी बसों की और मैं रब के लिए कर रहा हूं, और इसके बाद तो फिर वो रब वाली चीज रह नहीं जाएगी अगर मैं इसको आवाम के सामने ले आऊंगा। तो लोगों का किस तरह से रवैया और वो सारी चीज जब आप देखते हैं कि वहां से सिख आते हैं यहाँ और यहाँ से मिलते हैं लोग, उसको किस तरह से आप देखते हैं, ये जो इंगेजमेंट है पब्लिक की? पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद अगर सबसे ज्यादा मैं कहूं कि नुकसान कम्युनिटी में किसी का हुआ है तो वो सिख कम्युनिटी में पाकिस्तान में अबाउट 200 के करीब हिस्टोरिकल सिख श्राइन्स हैं। और गुरु नानक जो फाउंडर, बाबा गुरु नानक फाउंडर हैं सिखिज्म के, उनके मुकद्दस स्थान और गुरु साहबान के मुकद्दस स्थान वहां पे हैं। तो हर सिख का जो हम डेली प्रेयर करते हैं, उस प्रेयर में भी ये कहते हैं कि रब हमें मौका दे कि इनके दर्शन लगातार और आराम से कर सकें, देख सकें। उस कड़ी में ये था करतारपुर साहिब। और मैं दोबारा से फिर से कहता हूं कि दोनों मुल्कों ने जिंदा दिली तो जरूर दिखाई, फिराक दिली अभी दिखानी बाकी है। और अगर वो हो जाए तो करतारपुर साहिब के साथ साथ बाकी गुरुद्वारे साहिबान सबके लिए हर कोई जा सकता है। वो एक जो मैसेज है पीस का, कम्युनल हार्मनी का, वो और स्ट्रॉन्ग होगा, वो बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर जब भी अब ये कोविड वाला काम खत्म होता है तो मुझे लगता है कि दोबारा से फिर ये खुल जाएगा और फिर से वही रौनक नजर आएगी, फिर से लोग अपने मुकद्दस स्थान पे जा सकेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होना है। और वो जो बाकी आप मुकद्दस मकामात की बात कर रहे थे, ज़ाहिर है एक पहला कदम ले लिया गया और पहला कदम बहुत बड़ा कदम था। तो अब उस पहले कदम के बाद और मजीद जितने भी कदम हैं वो इंशाल्लाह लेती रहेगी पाकिस्तान की हुकूमत। वहाँ पर जो सिख बरादरी है भारत में, जो वहाँ दूर से देखती थी पहले और उसके बाद अब उन्होंने आना शुरू किया, ज़ाहिर है आप उनसे इंटैक्ट हैं, आप उनसे इन टच हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। तो वो क्या कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में, खासतौर पर इमरान खान साहब के इस कदम के बारे में? इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि ये जो एफर्ट हुई है दोनों मुमालिक की, और दोनों ने बहुत बड़ा कदम उठाया। और दोनों देखिए, जिस वक्त करतारपुर साहिब खुल रहा था उस वक्त दोनों मुमालिक ने अपने जितने भी बायोलेटरल टाइज हैं या और रिलेशंस हैं वो सब स्क्रैप कर दिए थे। अब तो एम्बेसीज के साइज भी डाउन कर दिए हैं। तो उसके बावजूद भी ये चलता रहा था और तब ये लग रहा था कि ये एक पीस का एक ही जरिया रह गया है और इसके थ्रू दोनों मुमालिक इकट्ठे हो सकते हैं लोगों के मन में, दोनों मुमालिक के लिए, दोनों मुमालिक, क्योंकि काम ये हुक्मरानों का है, किसी को भी इजाजत देनी। हाँ, प्रेशर जरूर था दोनों तरफ से कम्युनिटीज का, और खास तौर पर ये बड़े बड़े टाइम से 90 में काफी समय से पाकिस्तान आ रहा हूँ। सन 2000 में मैं शायद गया था करतारपुर साहिब, अगर डेट मुझे याद, तब से उससे पहले से डिमांड चल रही है पाकिस्तान में भी और भारत में भी। और ये ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। सो जो एप्रिसिएशन है वो दोनों को जाती है। बिल्कुल ठीक है। तरनजीत सिंह, आपकी तरफ आते हैं कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है, और आप जो है वो जब से यहाँ पर हैं आपने बार बार ज़ाहिर है जिस तरह उसका जिक्र किया कि पहले उसकी क्या हालत थी उस जगह की, और फिर कच्ची सी सड़क थी, कुछ भी नहीं था। अब जब सारी डेवलपमेंट हो गई है, तो जो आपकी कम्युनिटी जो यहाँ पर है, जो हमारे भाई मौजूद हैं, वो अब जब विजिट करते हैं तो वो फिर खान साहब के बारे में क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कि मेरी डिमांड तो नहीं कह सकती कि विश है कि इट शुड बी बायलैटरल। उस साइड पे डेरा बाबा नानक है, नहीं बाबा गुरु नानक जी का एक गुरुद्वारा बॉर्डर के उस पार है। आई विश कि ये भी हो जाए कि पाकिस्तान के जो सिख है और गुरु नानक नाम लेवा है उनको उस साइड पे जाने की इजाज़त मिल जाए, जैसे वाइस वर्सा वहाँ से आते हैं। तो इट्स अ टास्क, इट्स समथिंग दैट आई बिलीव। सेकंड ये कि करतारपुर साहब से कोई एक्सप्रेस रोड निकाली जाए, एक मेरी विश है कि ननकाना साहब को इंटरलिंक किया जाए। बहुत दूर नहीं है कि एक
जहाँ लोग 8-10 घंटे के लिए आते हैं वहाँ 24 घंटे के लिए आएँ और ननकाना साहब की भी दर्शन कर ले। तो ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान में यात्रा है गुरुद्वारों की, जैसे भाई साहब ने कहा कि 200 गुरुद्वारा से उस तरह से तो बहुत से स्थान है, बहुत सी जगह हैं, लेकिन ननकाना साहब और करतारपुर साहब अगर कनेक्ट हो जाए तो तकरीबन 50% यात्रा पूरी हो जाएगी। तो इन फ्यूचर मैं देख रहा हूँ कि ऐसा भी कोई इनिशिएटिव होगा जिसमें करतारपुर साहब से एक रोड निकाल के ननकाना साहब तक ले जाएंगे और लोग 24 घंटे का एक वीज़ा लेके आएंगे, फिर होटल्स भी बनेंगे, मोटेल्स भी बनेंगे और एक बिजनेस भी शुरू होगा। जो सिख पाकिस्तान साइड पे हैं उनकी फीलिंग इस बात से ज़्यादा है कि जो उस साइड से लोग आते हैं ना, उनको वेलकम करना, उनको लंगर सर्व करना, उनको मिलना, वो एक अट्रैक्शन है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, बिल्डिंग से ज़्यादा वो लोगों की आमद, वो लोगों का होना, चूँकि हमारे पास पाकिस्तान में गुरुद्वाराज हैं तकरीबन इस वक्त 12 से 13 गुरुद्वाराज है जो ऑपरेशनल है। अब उन गुरुद्वाराज में सिख नहीं है, पूरे पाकिस्तान में लेस देन 10,000 सिख रहते हैं और बड़ी तादाद KPK पेशावर में रहती है। अब ननकाना साहब में और पूरे पंजाब में 3,000 लोग रहते हैं, वो किस किस गुरुद्वारे तक पहुँच जाएंगे? करतारपुर साहब दूर भी पड़ता है, लेकिन अब लोग इसलिए जाते हैं कि चलो वहाँ से कोई आ रहा है। तीसरी बड़ी बात क्या है कि बहुत से लोग जो पार्टीशन के वक्त स्टोरीज है कि माँ वही वहाँ चली गई, बच्चे यहाँ रह गए, बिछड़े हुए लोग जो थे ना, विचरण आन मिलाए जिसको हम कहते हैं, गुरबाणी में वर्ड है विचरण आन मिलाए, उनका जरिया बना है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, वॉज लाइक जनवरी की थी, कि एक माँ पार्टीशन के बाद जब 51 में पिलग्रिमेज एक्सचेंज हुए तो वो चली गई, बच्चे यहाँ रह गए, उनको मिलने के लिए जब वो आई तो वो जो सीढ़ियों में मिले, वो 40 मिनट जो गले लगे, वो रोए, वो उसका कोई अंत नहीं था। तो बहुत सारे लोगों के पास ये मकाम नहीं था कि वो जाके कहीं दुबई में मिल लेते अपने रिलेटिव से। तो करतारपुर साहब के बहाने बहुत से लोग जो बिछड़े थे, बहुत से पुराने दोस्त एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो ये भी क्रेडिट करतारपुर साहब को जाता है कि बाबा नानक इस गुरुद्वारे के थ्रू दोस्त यार मिल रहे हैं। यानी बिल्कुल का मुरीद के का मुल्तान का कोई रहने वाले का दोस्त इंडिया चला गया और दोस्ती यारी बुजुर्ग है तो बुजुर्ग एक दूसरे से मिलते हैं। तो दिस इज समथिंग यूनिक विच आई वुड से, एंड सिख कम्युनिटी ऑलवेज प्रेफर एंड बिलीव कि ये जो कॉरिडोर है ये एक हार्मनी क्रिएट करेगा दोनों मुल्कों के दरमियान। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जो डिफरेंसेस है वो रहेंगे, लेकिन एक खूबसूरत मैसेज यहाँ से जरूर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपने बड़े अच्छे वो सजेशंस दिए हैं, अल्लाह करे कि उन पर काम शुरू हो जाए। रविंदर जी, फाइनल कमेंट आपका, क्या पैगाम देंगे आज के दिन की मुनासबत से? और आज हम एक साल भी मना रहे हैं करतारपुर राहदारी को खुले हुए, तो आपका फाइनल कमेंट मैसेज क्या होगा? उससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, एक इंफॉर्मेशन है जी कि नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था, नेहरू 1954 में शायद, और उस दौरान दोनों ममालिक में कुछ वायदे हुए थे कि दोनों तरफ की मिनॉरिटी, जैसे तरनजीत ने कहा है, तो दोनों तरफ की मिनॉरिटीज को उतना ही प्रेफरेंस दिया जाए, दोनों अपनी अपनी जगह पे मुकद्दस स्थानों पे जा चुके हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, वो उसको रिव्यू करना बाकी है। उसमें अभी भी वीजा की जो लिमिट्स है 2000 बंदे, 500, 3000 अलग अलग मुकाम पे अलग अलग प्रोग्राम्स पे अलाउ करते हैं, उसमें रिफॉर्म्स चाहिए, उन वीजास में रिफॉर्म चाहिए। करतारपुर साहिब तो ठीक है, लेकिन अगर गुरुद्वारों में, बाकी गुरुद्वारों में जाना है, या पाकिस्तान से जो आप अजमेर शरीफ आते हैं या और गुरुद्वारों में जाना चाहते हैं, मंदिरों में जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं वो इंडिया के जाना चाहते हैं, उस पैक्ट को रिव्यू करना बाकी है, वो बहुत जरूरी है। अगर वीजा रिफॉर्म्स होते हैं तो हर जगह पे हर कोई अपना जा पाएगा, हाँ जी, आसानी हो जाएगी। और बाकी रह गई फाइनल कमेंट, तो सच मानो तो अभी भी मन करता है कि किसी तरह वो खुल जाए और एक बार फिर होके वहां पे आऊं और सब लोगों से मिल के आऊं। गुरुद्वारे में मत्था टेकना तो सबसे पहले है ही, लेकिन बहुत सारे, और शायद आपसे फिर वहीं पे ही मुलाकात हो जाए। इंशाल्लाह जी, ऐसा होगा, ज़रूर होगा। बस ये कोविड गुजर जाए, फिर उसके बाद दोबारा से एक ऐसा विजिट होना चाहिए जिसमें आप भी हो, हम भी हो और मोहब्बत की बात हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रविंदर सिंह जी आपका भी और तरनजीत सिंह जी आपका भी।